बच्चों आज हम मैथ्स में आपका एक न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं, एक सुपर इजी चैप्टर। ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लास्ट है। मैं ये चैप्टर आपको पहले ही करा रही हूँ। एक बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। सो जस्ट प्रोसीडिंग विद दिस चैप्टर। प्रोबेबिलिटी है चैप्टर का नाम। दिस इज चैप्टर 15 इन योर मैथ्स एनसीईआरटी एंड दिस इज आवर लेक्चर 213। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अभी देखो हम रोजमर्रा की लाइफ में कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं। जैसे कि कभी हम बोलते हैं कि शायद आज बरसात पड़ेगी, शायद, प्रोबेबली आज बरसात पड़ेगी। फिर कभी हम बोलते हैं कि मुझे शक है कि तू पास होगा कि नहीं, मतलब मुझे डाउट है कि तू एग्जाम में पास होगा कि नहीं, सो डाउट। फिर कभी जैसे हम कोई बहुत होशियार बच्चा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि शायद तू एग्जाम में टॉप कर जाए, मोस्ट प्रोबेबली तू एग्जाम में टॉप कर जाए, मोस्ट प्रोबेबली। चांसेस हैं कि अमेरिका के शेयर्स डाउन गए हैं तो शायद डीजल के प्राइस अप हो जाएं, सो चांसेस हैं, चांसेस। फिर आज की मैच इंडिया जीतेगी, उसके 50-50 चांस है। तो ये सब शब्द क्या दिखाते हैं? जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला प्रोबेबली, फिर मैंने डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, चांस, ये सारे शब्द क्या दिखाते हैं? ये सारे शब्द एक अनसर्टेनिटी दिखाते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब कि क्लैरिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी मतलब कि हम सर्टेन नहीं है कि वो चीज होगी कि नहीं होगी। जैसे कि प्रोबेबली रेन वाला वर्ड यूज किया, मतलब प्रोबेबली का मतलब या तो बरसात होगी या तो नहीं होगी। सो मतलब हम कह रहे हैं शायद होगी, भाई हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से पहले कभी ऐसे रहा हो। सो वैसे ही हमने बाकी में भी ऐसे ही किया, ठीक है। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये जुए से आया, गैम्बलिंग से ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ। पर आजकल ये कॉन्सेप्ट फिजिकल साइंसेस में चल रहा है, कॉमर्स में, बायोलॉजिकल साइंसेस में, मेडिकल साइंसेस में, इवन वेदर फॉरकास्टिंग में भी, ठीक है। जो हम देखते हैं कि आज का तापमान ऐसा रहेगा, सुबह सुबह न्यूज चैनल सारे तापमान बता देते हैं, वो प्रोबेबिलिटी पे ही बताते हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी बेसिकली हुआ गैम्बलिंग से चालू था, जुआ से चालू हुआ था, बट आजकल ये हमारी हर फील्ड में पूरा एंटर हुआ है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, एक एक्सपेरिमेंट है। सो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी आप कब यूज करते हो, ठीक है। आपने पिछली क्लासेस में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सो प्रोबेबिलिटी आप कब यूज करते थे? तो प्रोबेबिलिटी आप यूज करते थे टॉसिंग ऑफ कॉइन, मतलब जब आप सिक्का उछालते थे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो करते हो आप जब गेम खेलते हो क्रिकेट की, कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, किसके बेसिस पे करते हो? कॉइन को उछालते हो, हेड आया तो तू बॉल करेगा, टेल आया तो भाई मैं बैट करूंगा, वैसा कुछ, ठीक है। फिर एक होता है थ्रोइंग ऑफ डाइस का मतलब जो आप लूडो में खेलते हैं, ठीक है, जो थ्रोइंग ऑफ डाइस जिसमें 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और लूडो वगैरह में सांप सीढ़ी में आप डाइस यूज करते हो। सो वो भी प्रोबेबिलिटी होता है। आप जब लूडो खेलते हो तो आपको पहला मतलब एंटर होने के लिए आपको 6 चाहिए होता है। सो आप घड़ी ऐसे उछालते हो। सो वो भी आप मतलब वो भी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, पता नहीं है 6 कब आएगा आपका, कब आप एंटर हो पाओगे लूडो में। सो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी, टॉसिंग ऑफ कॉइन और थ्रोइंग ऑफ डाइस, आप जो छोटे स्टैंडर्ड्स थे, लोअर स्टैंडर्ड्स थे, सो प्रोबेबिलिटी में ये 2 एग्जाम्पल्स तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है। सो तो जब आप ये करते हो, तो आप जब ये करते हो, जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन आप कर रहे हो, थ्रोइंग ऑफ डाइस कर रहे हो, तो ये आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट्स। क्या कर रहे हो आप? एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, ठीक है। और फिर जब आपको रिजल्ट मिलती है, ठीक है, सो उसे कहते हैं आउटकम्स। जो आपको रिजल्ट मिलती है उसे कहते हैं आउटकम्स। रिजल्ट को आउटकम्स कहा जाता है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स मतलब जब आप वो प्रोसेस करते हो उसे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, ठीक है। सो इस तरह से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है।
अच्छा, मैं अगर ये चैप्टर आपको कराऊं इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दे देती हूँ। ये जो फॉर्मूला मैं अभी आपको दूंगी, ये फॉर्मूला आपको थ्रू आउट पूरे चैप्टर में चलेगा, और इवन इस साल नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर 10th में भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, ये फॉर्मूला आपका तब भी चलेगा। ठीक है, सो मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ, इससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम इवेंट को डिफाइन करेंगे। सो इवेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? सो इवेंट है एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट is the collection of some outcomes of the experiment। ठीक है, सो इवेंट क्या है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का इवेंट क्या होता है? एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे आपने टॉस किया कॉइन, ठीक है, कॉइन को उछाला, सो इवेंट क्या है? जो भी आपके सारे रिजल्ट आए, जैसे देखो मैंने सिक्का उछाला, ठीक है, एक बारी उछाला, दूसरी बारी उछाला, तीसरी बारी उछाला, सो ये सारे इवेंट्स हुए। क्या हुए? इवेंट, मतलब जितने भी मेरे रिजल्ट्स आए वो इवेंट हुए। ठीक है, सपोज मैंने सिक्का उछाला, ठीक है, ये इवेंट का डेफिनेशन। सपोज मैंने सिक्का उछाला, मैंने 6 बारी उछाला, ठीक है, सो टोटल कितने बारी, नंबर ऑफ टाइम्स कितना उछाला? 6 बारी। ठीक है, अच्छा अब मैं कह रही हूँ कि भाई हेड मेरा कितनी बारी आया, हेड कितनी बारी आया, मतलब जब मैंने 6 बारी सिक्का उछाला, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 बारी उछाला, सो हेड और टेल्स होते हैं ना, सिक्का उछालते हैं, हेड्स और टेल्स दो ही साइड्स होते हैं। सो मैंने 6 बारी सिक्का उछाला और मेरा आया नंबर ऑफ हेड्स आया 2 बारी। ठीक है, 2 बारी हेड आया मेरा। ठीक है, सो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ, मुझे बताओ कि संभावना क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, तो आप क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, हेड कितनी बारी आया? 2 बारी, टोटल कितनी बारी उछाला था? 6। सो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 जा, सो 1/3। ठीक है, सो आप कहोगे भाई 1/3 है। अच्छा एक बात, ये 1/3 अगर आप इसको डिवाइड करके देखो तो इसकी वैल्यू देखो, ऐसे हमारा आंसर तो यही है कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि हेड कितना आएगा। सो देखो इसका 0.033 जा 9 1 0.33 है। अच्छा मैं आपको ये मैंने क्यों करा, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी, जब भी आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो, किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो, तो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, 1 भी हो सकती है। सो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आएगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, हमेशा 0 से 1 के, कभी 1 से ऊपर भी नहीं आएगी। और क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी ही 1 होती है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैचेस जीतने के चांसेस क्या हैं, आप कहते हो 50-50, मतलब हाफ जीतने के प्लस हाफ हारने के, तो हाफ कितना हुआ? 2 1 + 1 2/2, मतलब 1। प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1। ठीक है, सो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी, जब भी आप किसी भी कोई भी सम मिले आपको प्रोबेबिलिटी का, तो कभी भी आप किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, सो ऑलवेज आप याद रखना कि जो आंसर है हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, ऑलवेज 0 से 1 के बीच में ही वो आंसर आएगा। ठीक है, सो और दूसरी चीज़, ये सबसे पहली चीज़, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ हमने इवेंट की डेफिनेशन लिखी और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बता दी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, सपोज मैंने आपसे 2-3 सवाल साथ में पूछ लिए कि आज की मैच में कौन जीतेगा, आज के मैच में कौन हारेगा। सो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, मतलब जो सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल हमेशा 1 होता है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। ठीक है,
इस तरह से हमने इवेंट की डेफिनेशन देखी, और इवेंट की डेफिनेशन को लगते हमने थोड़ी सी मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाई। एक और चीज़, एक फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बोला, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, काम आएगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, ट्रायल्स का मतलब रिजल्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ट्रायल्स की जगह अगर आपको फेवरेबल आउटकम्स लिखना है वो भी आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स लिखो, नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। अगर आपको ट्रायल्स वर्ड नहीं यूज करना, सो यू कैन यूज द वर्ड आउटकम्स, ठीक है, आप आउटकम्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम लगेगा पूरे चैप्टर में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। सो इस चीज को और बेहतर समझने के लिए वी आर जस्ट लुकिंग एट द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस चैप्टर। सो सबसे पहले पेज नंबर 277 पे हम आते हैं एग्जाम्पल 1, आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1। सो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 1 बोल रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। एक कॉइन कितनी बारी, सो टोटल नंबर कितनी, एक सिक्के को 1000 बारी उछाला गया, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है? 1000 विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। आपने जब 1000 बारी सिक्के उछाले, एक बारी, दूसरा बारी, तीसरी बारी, ऐसे करके 1000 बारी आपने सिक्का उछाला। सो जब आपने 1000 बारी उछाला तो उसमें से 455 टाइम्स आपका हेड आया और टेल्स आया 545 टाइम्स, ठीक है। सो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, मतलब हेड के लिए भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और टेल के लिए भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1, ठीक है। सो सिक्का उछाला गया है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 1000 टाइम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 1000 टाइम्स। उसमें से हेड कितना आया है? 455 और टेल कितना आया है? 545, ठीक है। हेड आया है 455 टाइम्स और टेल आया है 545 टाइम्स, ठीक है। सो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी फाइंड करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना है? सो हेड के लिए देखो, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल कितना है? 455 और टोटल नंबर कितना है? 1000, ठीक है। मतलब हेड निकाल रहे हो ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल, तो फेवरेबल ट्रायल्स है 455 और टोटल कितना है? 1000। कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट तो करना आता है, करेंगे कट शॉर्ट। सो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0 और आगे कट शॉर्ट नहीं होगा। सो 91/200। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आया? 91/200, ठीक है। आप चाहो तो आंसर को पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आंसर को पॉइंट में लिखना है तो ये कट शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। 455/1000 तो 1 2 3 0, तो 1 2 3, तो 3 नंबर के पहले पॉइंट, ठीक है। 0.455 जैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स भी निकालना है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स निकालेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, फिर से नंबर ऑफ टेल, टेल की बात हो रही है, फेवरेबल ट्रायल लिखो या नंबर ऑफ टेल लिखो, जो भी लिखो, नंबर ऑफ टेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल्स का मतलब रिजल्ट्स, आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ टेल, क्योंकि टेल के लिए फाइंड कर रहे हो तो टेल कितना है? 545
और टोटल नंबर कितना है 1000, ठीक है। सो 1000, सो 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर के पहले पॉइंट 0.545। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आया 0.545 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आया 0.455, ठीक है। सो यहाँ देखो एग्जाम्पल 1 हमने कैसे किया, सिंपली आपको ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था, आपको इसने क्वेश्चन बोला है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी इन ईच केस, कंप्यूट मतलब फाइंड करो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड करी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी फाइंड करी, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। सो एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 2 भी आपका कॉइन्स वाला ही सम है। सो उसमें भी इन्होंने कुछ ऐसा ही पूछा है। सो एग्जाम्पल 2 बोल रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। कह रहा है 2 सिक्के हम साथ में उछाल रहे हैं 500 बारी सिक्के उछाले जा रहे हैं एंड वी गेट 2 हेड्स 105 टाइम्स, 1 हेड 275 टाइम्स, नो हेड 120 टाइम्स। अब ये थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्टी हो रही होगी, 2 सिक्के हैं, ठीक है। सो ये सपोज इस हाथ में एक सिक्का है, इस हाथ में दूसरा सिक्का है। सो आप दोनों सिक्के एक बारी उछाला, दूसरी बारी उछाला, ऐसे, ठीक है। सो दोनों बारी ऐसे देखो, दोनों सिक्के उछाले, ऐसे दोनों उछाले। सो जब दोनों बारी हेड आया तो ऐसा हुआ 105 बारी। फिर दोनों आपने उछाले, एक में हेड आया, एक में टेल आया। सो 1 हेड आया 275 बारी। फिर आपने उछाले तो दोनों में टेल ही आया, मतलब नो हेड, किसी में हेड आया ही नहीं, तो वो ऐसा हुआ 120 बारी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली वो कह रहा है 2 सिक्के हैं, चीजें वही हैं। टोटल आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है 500 टाइम्स, उसमें 2 हेड है 105, 1 हेड है 275 और नो हेड है 120। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट। फिर से वही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कब आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड कब आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड कब आएगा, ठीक है। सो आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट्स, ठीक है। सो एग्जाम्पल 2, ठीक है। सो एग्जाम्पल 2 है सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट्स मांगा है। सो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड फाइंड करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल 2, ठीक है। सो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। सो नंबर ऑफ टाइम्स कितना हुआ 500 टाइम्स हुआ, ठीक है। सो 2 हेड्स है, ठीक है। सो 2 हेड्स कितने हैं 105 टाइम्स, 1 हेड 275 टाइम्स और नो हेड 120 टाइम्स, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कितना हुआ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ 2 हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो 2 हेड्स हैं, सो यहाँ देखो 2 हेड्स 105 टाइम्स और 500 टाइम्स, 500 टाइम्स टोटल है। सो 500, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, सो कट शॉर्ट करेंगे 5 1 जा 5 0 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। आपको कट शॉर्ट तो आता है ना, कट शॉर्ट कैसे करेंगे 5 1 जा 5, 0 का 0 और 10 है। सो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। सो 21 अपॉन 100, ठीक है। सो 21 अपॉन 100 हुआ, ठीक है। सो ये 2 0 है, सो 2 नंबर के पहले पॉइंट, सो 0.21। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कितना होगा 0.21, ठीक है। अच्छा अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड 275 टाइम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, ठीक है। अगर आपको घड़ी घड़ी फॉर्मूला लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो भी एक ही लाइन है लिख लो, ठीक है। सो नंबर ऑफ 1 हेड, नंबर ऑफ 1 हेड
अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो नंबर ऑफ वन हेड, एक हेड कितना है 275 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 500, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, फिर से 5 की टेबल लगाएंगे। सो 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ठीक है। सो 55 अपॉन 100, ठीक है। सो 2 0 हैं, सो 0.55। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड 0.55, ठीक है। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, सो नो हेड फाइंड करेंगे। नो हेड कितना है 120 टाइम्स, ठीक है। सो और टोटल कितना है 500, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड 120 अपॉन 500। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड नंबर ऑफ नो हेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नो हेड नहीं है वो कितनी बारी है 120 और टोटल कितने 500। सो 120 अपॉन 500, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5, 0 0, सो 5 2 जा 10, ठीक है। 5 2 जा 10 और 2 बचे, 5 4 जा 20, सो 24 अपॉन 100, सो 0.24 प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। आपने ध्यान दिया होगा मैं जानबूझ के नीचे 0 0 ही रख रही हूँ। देखो आगे कट रहा है, देखो 2 की टेबल लग सकती है, 4 की टेबल लग सकती है, पर मैं लगा नहीं रही हूँ, मैं अपॉन में 0 0 ही रख रही हूँ मैं। और कट शॉर्ट भी ऐसे मैं कर रही हूँ ट्रिक के साथ कि 0 0। देखो मैं डायरेक्ट 5 की, मैंने देखा कि 5 कैसे उड़ सकता है तो 5 की डायरेक्ट लगा दी। सेम आप देखो मैंने आगे भी ऐसे ही किया, यहाँ 275 अपॉन 500 था तो मैंने ट्रिक लगाई कि 5 उड़ाऊँ, ठीक है। 5 1 जा, सेम यहाँ पे भी मैंने यही ट्रिक की, ठीक है, कि नीचे 5 गायब करूँ। मैं क्या 2 0 पे फोकस कर रही थी कि सीधा पॉइंट लग जाए, ठीक है। ऐसे कट शॉर्ट करती जाती, डिवीजन करती तो मेरे लिए लंबा हो जाता। सो ऐसे मैंने छोटा ऐसा ट्रिक लगाई। सो 0.21, 0.55 एंड थर्ड आंसर इज 0.24। बच्चों ये है आपका एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 डाइस का है। सो डाइस, सो यहाँ देखो 1000 टाइम्स डाइस, 1000 बारी आपने ऐसे लूडो का नहीं होता ऐसे 1 2 ऐसे करके 1000 बारी करा, ठीक है। सो आपको पता है रिजल्ट में तो 1 या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। सो 1 रिजल्ट में 179 बारी आया, 2 रिजल्ट में 150 बारी आया, 3 रिजल्ट में 157 बारी, 4 आया 149 बारी, 5 रिजल्ट में 175 और 6 आया 190 बारी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, फिर से वही फॉर्मूला लगानी है। सो प्रोबेबिलिटी फॉर आउटकम 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। सो फिर से एक एक का निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी। कह रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, मतलब 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सबके लिए निकालो। सो देखो ये आप 179 ऊपर रखोगे और अपॉन में क्या रखोगे 1000, फिर दूसरे में 150 ऊपर रखोगे, अपॉन में रखोगे 1000। सेम हर किसी में आप ऐसा करोगे, ठीक है। सो करते हैं एग्जाम्पल 3, ठीक है। सो एग्जाम्पल 3, सो एग्जाम्पल 3, ठीक है। सो देखो डाइस 1000 बारी, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब टोटल कितनी बारी उछली है डाइस 1000 टाइम्स, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बाई 1 कब आएगा डाइस पे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 नंबर ऑफ ट्रायल्स, अच्छा ये टोटल नंबर है, ठीक है, टोटल नंबर। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। सो 1 कितनी बारी आ रहा है, 1 आ रहा है आपका 179 बारी, ठीक है। 179 अपॉन 1000, सो नंबर ऑफ 179 और 1000, ठीक है। सो 1 2 3, सो 3 नंबर के पहले पॉइंट लगेगी, ठीक है। उसी तरह से 2, देखो हर किसी के लिए फाइंड करना है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, एक एक के लिए करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, सो 150 अपॉन टोटल कितना है 1000, देखो 1000 टोटल है ना इसीलिए,
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, फिर से नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो कितने हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स? 150 अपॉन 1000। सो 1000 है, सो 1 2 3, सो 1 2 3, सो 0.150। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? 157 अपॉन 1000। ठीक है, सो 1 2 3, 0.157। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मैं घड़ी घड़ी वही फॉर्मूला रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के लिए देखो कितना है, 4 के लिए है 149। क्वेश्चन में देखो 149 अपॉन 1000। ठीक है, सो 149 अपॉन 1000, सो 0.149। ठीक है, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, फिर से नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के लिए 175 अपॉन 1000। सो 175 अपॉन 1000, सो 0.175। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आया। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 0 नीचे रेडीमेड था ना तो हमने डायरेक्ट पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये बेस्ट है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 लास्ट। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी फाइंड करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या है? 190 अपॉन 1000। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो 190 अपॉन 1000। सो आंसर क्या आएगा? 1 2 3, 3 नंबर के पहले पॉइंट। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू 0.190। ठीक है, सो इस तरह से आपने सबकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करी। सो ये बहुत ही एक सिंपल सा सम था, जैसे पहले था वैसा ही। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 4। ठीक है, सो एग्जाम्पल 4 की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल 4 बोल रहा है ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टली देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। अब देखो उसने टोटल 200 दे दिया आपको। कह रहा है टेलीफोन डायरेक्टरी के एक पेज पे 200 नंबर हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर 25828573 द यूनिट प्लेस डिजिट इज 3 इज गिवन इन टेबल। सो यहाँ कह रहा है कि भाई कौन सी डिजिट कितनी बारी है वो हमने दिया। कह रहा है 200 टेलीफोन नंबर हैं। सो उन 200 टेलीफोन नंबर में जो नंबर में 0 है वो कितनी बारी आएगा, 1 है वो कितनी बारी आएगा, वो दिया गया है। सो वो जो टेलीफोन नंबर्स हैं उनमें ये रहे टेबल, उनमें जो 0 है वो 22 बारी आएगा, 1 है 26 बारी आएगा, 2 है वो 22 बारी, 3 है 20, ऐसे पूरी लाइन दी गई है कि 0 नंबर 22 आएगा, 1 नंबर 26 बारी, ऐसे। Without looking at the page, the pencil is placed on one of these numbers, that is the number is chosen at random. What is the probability that the digit in its unit place is 6? कह रहा है नंबर 6 होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 6 कहाँ है? ये रहा 6। सो 6 का नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? 14, और टोटल कितना है? 200। तो 14 अपॉन 200। सिंपल। इन्होंने अगर सबका पूछा होता तो आप एक एक का निकालते, पर इसने क्लियरली बोला है। क्वेश्चन देखो कितना लंबा चौड़ा है। अगर मैं आपको क्वेश्चन लिखने बोल दूं ना तो आपकी तो हालत खराब हो जाए। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है। ये एक लाइन, दो, ये क्वेश्चन, फिर ये टेबल भी क्वेश्चन में है, एंड देन ये 2 लाइनें क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन ही इतना लंबा सा है। विदाउट लुकिंग एट द पेज, द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स, दैट इज द नंबर इज चूजन एट रैंडम। व्हाट इज दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। 6 डिजिट कब है? सो 6 डिजिट उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी, 6 डिजिट कितनी बारी आ रही है? 14 बारी, और टोटल कितना है?
200, सो 14/200। सो इसने सबका नहीं मांगा है, देखो लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन लंबा चौड़ा है पर मांगा खाली 6 के लिए है, सो हम खाली 6 के लिए ही फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6, की प्रोबेबिलिटी क्या है कि डिजिट 6 होगी। सो हम लिखते हैं इसका आंसर। सो प्रोबेबिलिटी डिजिट इज 6, बाई डिजिट 6 है, फिर से नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 14 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है 200, तो 14/200, ठीक है। सो 14/200, ठीक है। सो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 0 0, सो 7/100, ठीक है। सो ये देखो 2 है 0, सो 2 नंबर के पहले पॉइंट, एक नंबर, सो 0.07। सो प्रोबेबिलिटी दैट डिजिट इज 6, 0.07, ठीक है, 0.07 होगा आंसर। सो यू कैन सी द आंसर। देखो फिर से मैंने ट्रिक लगाई, मैंने 2 से ही कट शॉर्ट किया, खैर आगे तो हो भी नहीं रहा था, पर मैं ऐसे करती हूँ कि भाई 0 ही रह जाए, ठीक है, 2 0 3 0 वैसा ही रहे, ठीक है, 0.07। सो उसने एक के लिए ही पूछा है, ठीक है, सबके लिए पूछता तो सबके आंसर लिख देते। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर क्या है। अच्छा अब एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 5 द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन। अच्छा एग्जाम्पल 5 है पेज 279 पे आपकी NCERT में। द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ पास्ट 250 consecutive days इट वेदर फॉरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। क्वेश्चन क्या है कि एक वेदर स्टेशन है, ठीक है, एक वेदर स्टेशन है, मतलब जहाँ पे कहते हैं ना, वेदर स्टेशन का मतलब जहाँ पे क्लाइमेट वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, वातावरण के बारे में जानकारी दी जाती है। सो शोज दैट आउट ऑफ 250 consecutive days इट्स वेदर फॉरकास्ट वॉज करेक्ट 175 टाइम्स। मतलब एक वेदर स्टेशन ने 250 बारी अपनी भविष्यवाणी की, वेदर फॉरकास्ट किया, मतलब कहते हैं ना भविष्यवाणी की, आज का तापमान ऐसा रहेगा, आज का तापमान। सो ऐसे 250 दिन उन्होंने भविष्यवाणी की, वेदर फोरकास्ट किया, भविष्यवाणी इन द सेंस फोरकास्ट किया कि आज का वातावरण ऐसा रहेगा। सो 250 दिन इन्होंने भविष्यवाणी या वेदर फोरकास्ट किया। सो उसमें से उनका जो 250, ऑब्वियसली ये फोरकास्ट है, मतलब ये लोग अनुमान लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है हमेशा अनुमान सही हो। सो 250 दिन इन्होंने जब अनुमान लगाया टोटल, उसमें से करेक्ट कितने दिन हुआ, सो करेक्ट हुआ 175 टाइम्स। तो उनका अनुमान कितने दिन सही हुआ, 175 टाइम्स सही हुआ, ठीक है। सो अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी लगाओ। सो करेक्ट क्या है, सो करेक्ट है 175, सो 175/250। अच्छा अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। सो देखो करेक्ट अगर 175 है तो नॉट करेक्ट कितनी बारी होगा, ऑब्वियसली 250 में से 175 माइनस करेंगे। देखो जैसे मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। सो मैंने 6 दी महेश को और 4 दी ज्वल को, ठीक है। सो मैंने महेश को कितनी दी 6, सो 10 - 6 करूंगी तो ज्वल को कितनी आएगी 4, ऐसे ही होगा ना। सो करेक्ट अगर 175 है तो इन नॉट करेक्ट कितना होगा 250 - 175, टोटल में से माइनस करोगे, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे एग्जाम्पल 5। सो एग्जाम्पल 5 में आपको दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, करेक्ट के लिए और नॉट करेक्ट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। सो एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 5 ठीक है। सो एग्जाम्पल 5 में आपको क्या दिया हुआ है, टोटल डेज। सो उसने टोटल डेज आपको दिए हैं 250 कंजिक्यूटिव डेज, मतलब लगोलग 250 दिन 250 डेज। अच्छा उसमें से करेक्ट कितनी है, करेक्ट बारी कितनी है 175 टाइम्स, ठीक है। सो फर्स्ट वाला क्या पूछ रहा है, पहला वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट, कि सही था. सो प्रोबेबिलिटी करेक्ट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर. ठीक है, आप सोच रहे होगे मैम को थकावट नहीं हो रही है, घड़ी घड़ी सेम सेम फॉर्मूला रिपीट करते. सो लिखने में कुछ नहीं जाता, आपको लिखना तो पड़ेगा. नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, करेक्ट है 175, करेक्ट की बात हो रही है ना, तो 175. और टोटल नंबर कितने हैं 250. अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कुछ जीरो सेट नहीं हो रहा, पर कोशिश करेंगे. मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट 25 की टेबल लगा देती हूँ. सो 25 1 जा, सो 10 हो गया ना. सो 25 की टेबल लगा देती हूँ. 25 1 जा 25, 0 का 0, ऊपर भी 25 की टेबल लगानी है. सो 25 की टेबल में 175 कब आता है, 25 7 जा, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 15 16 17. सो 25 7 जा, सो 7 अपॉन 10. सो 7 अपॉन 10, सो आंसर क्या आया 0.7. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट. दूसरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो नॉट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, सिंपली माइनस करोगे. सो टोटल में से माइनस करो 175. सो पहले तो नॉट करेक्ट का निकालना पड़ेगा. सो नॉट करेक्ट इज इक्वल टू टोटल कितना है 250 और माइनस है 175. तो 250 माइनस 175. ठीक है, सो 250 में से 175 माइनस करेंगे, 250 माइनस 175. 10 में से 5 गया 5 4, 14 में से 7 गया 7. सो 75 बचा. ठीक है, सो 75 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ठीक है, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 75 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 250. ठीक है, सो 25 की टेबल फिर से लगाएंगे. 25 1 जा 25, 0 का 0, 25 3 जा 75. सो 3 अपॉन 10. सो 3 अपॉन 10, तो आंसर अपॉन में एक 0 है तो 0.3. 0 लगाना तो आप स्टैंडर्ड 6 से सीख के आए हो. ठीक है, स्टैंडर्ड 6 से ही आपने सीखा है. सो दिस वाज योर एग्जाम्पल 5. सो एग्जाम्पल 5 में क्या था, टोटल डेज दिए थे इन्होंने वेदर फोरकास्टिंग के, करेक्ट दिए थे. इन्होंने प्रोबेबिलिटी करेक्ट की मांगी तो आपने सीधा डिवाइड ही कर दिया तो आ गया आंसर. पर जब इन्होंने नॉट करेक्ट मांगा तो आपको थोड़ा सा प्रोसीजर करना पड़ा. आपको 250 में से 175 माइनस करा तो आपको नॉट करेक्ट डेज मिले. ठीक है, सो फिर आपने क्या किया, सिंपली फॉर्मूला में डाल दिया प्रोबेबिलिटी नॉट करेक्ट 75 अपॉन 250. ठीक है, सो दिस इज योर एग्जाम्पल 5. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 6. सो एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 6 ये रहा. सो एग्जाम्पल 6 बोल रहा है, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 केसेस. तो देखो टोटल 1000 है, ये तो पता लग गया. ठीक है, कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक रिकॉर्ड निकाला है कि जो टायर कितना चलता है. सो 1000 केसेस हैं. सो डिस्टेंस इन किलोमीटर लेस देन 4000. सो अगर डिस्टेंस लेस देन 4000 है तो टायर कितना चलेगा 20. ठीक है, बिफोर अ टायर इफ यू, फिर ये 4000 से 9000 किलोमीटर, सो 210, 9001 से 14000, सो 325. सो ये मोर देन 14000 ये. अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है, इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट. अगर आप इस कंपनी का टायर खरीद रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर. सो 4000 किलोमीटर. सो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है, समझने जैसा है ये क्वेश्चन में फिर से देखो क्या बोल रहा है कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने रिकॉर्ड रखा है कि भाई जो टायर है, टायर को रिप्लेस कब करना चाहिए. तो उसने 1000 टायरों में ये चेकिंग करी. सो अगर भाई टायर अगर 4000 किलोमीटर से कम चला है, 4000 किलोमीटर से कम चलाया है टायर को, तो ऐसे 20 टायर्स थे.
टायर 4000 से 9000 किलोमीटर चलाया है। सो ऐसे टायर्स 210 थे जिनको बदलना पड़ा। 9001 से 14000 किलोमीटर चला, ऐसे 325 टायर्स थे जिनको बदलना पड़ा। और 14000 से भी ज़्यादा किलोमीटर चलाया है, सो ऐसे 445 टायर थे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर चलने से पहले, बिफोर मतलब पहले, तो ये हुआ ना लेस देन 4000। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिफोर 4000 तो क्या होगा 20/1000, मतलब दिस अपॉन दिस। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4000 20/1000। बोल रहा है ना बिफोर मतलब 4000 से कम, बिफोर का मतलब कम। सो आंसर 1। सो फर्स्ट नंबर करते हैं एग्जाम्पल 6। ठीक है, सो टोटल कितने केसेस हैं, सो नंबर ऑफ केसेस हैं 1000। ठीक है, सो नंबर ऑफ केसेस 1000 है। सो पहला है कि टायर बिफोर इट हैज कवर्ड 4000, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिफोर मतलब लेस देन 4000 हुआ ना, सो लेस देन 4000, सो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल। मैं तो डायरेक्ट आंसर ही लिख रही हूँ। ठीक है, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स में सब में मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिखा है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, ये रहा नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 20, टोटल नंबर है 1000, सो 20/1000। ठीक है, सो देखो 1 2 3, सो 3 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, सो 1 2, सो 20 0, सो 0.20। ठीक है, अच्छा अब सेकंड देखेंगे 0.020। ठीक है, 1 2 3, 3 नंबर के पहले 1 2, सो तीसरा 0, 0.020। सेकंड है इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। क्या बोल रहा है कि टायर 9000 से ज़्यादा चलेगा, मोर देन 9000। सो मोर देन 9000 क्या हुआ, सो देखो मोर देन 9000 तो ऑब्वियसली 9000 से ज़्यादा, सो ये हुआ 9000, ये और ये। मोर देन 9000 का मतलब 9000 से ज़्यादा चलेगा। देखो क्वेश्चन समझो, मोर देन, मोर, सो मोर मतलब 9000 से ज़्यादा, सो 9001 ही हुआ ना, सो 9001 से 14000 और मोर देन, ये सब 9000 से ज़्यादा ही हुए ना, सो 325 प्लस 445। थोड़ा समझो क्वेश्चन, पूछ रहा है मोर देन 9000 किलोमीटर, सो मोर देन 9000 किलोमीटर, सो मोर देन 9000, सो मोर देन 9000 किलोमीटर क्या होगा, मोर देन 9000 किलोमीटर होगा, दोनों को प्लस कर दो, 325 प्लस 445, सो 325 प्लस 445, 325 प्लस 445 प्लस करेंगे, 325 प्लस 445, 5 प्लस 5 0 1 4 5 6 7, 3 प्लस 4 7, सो 770, सो 770 होगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 9000 किलोमीटर इज इक्वल टू 770, और टोटल कितना है, टोटल तो देखो 1000 दिया ही है क्वेश्चन में। ठीक है, सो 1000 यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने फॉर्मूला लिखी ही नहीं। ठीक है, सो देखो 1 2 3, सो 1 2 3, 3 नंबर के पहले पॉइंट, सो 0.770। ठीक है, अच्छा आप थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर है इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000, मतलब टायर बदलना पड़ेगा 4000 से लेके 14000 किलोमीटर तक। 4000 से 14000 किलोमीटर, 4000 से 14000 किलोमीटर के बीच में टायर बदलना पड़ेगा। सो 4000 कहाँ है, ये रहा, 4000 टू 9000, 9001 से 14000, सो 4000 से 14000 के बीच में टायर बदलना पड़ेगा, मतलब 210 प्लस 325, दिस प्लस दिस, सो 210 प्लस 325। सो थर्ड नंबर, ठीक है, सो बिटवीन 4000 किलोमीटर टू 14000 किलोमीटर,
ठीक है। सो 4000 से 14000 किलोमीटर कितना होगा? सो देखो 4000 है 210 और 14000 है 325, सो 210 प्लस 325, सो 210 प्लस 325, सो प्लस कर दो 210 प्लस 325, सो 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, सो 535, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोल रहा है? बिटवीन 4000 एंड 14000 किलोमीटर, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 4000 एंड 14000 इज इक्वल टू 535 अपॉन टोटल कितना है क्वेश्चन में? 1000। टोटल तो एक ही होता है, ठीक है, ऊपर वाला खाली बदलता रहता है। सो ये देखो 1 2 3, सो 3 नंबर के पहले पॉइंट, सो 0.535, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 6, ठीक है। सो एग्जाम्पल 6 एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन था, 3 पार्ट थे। So with this I am ending my today's lecture. I will suggest you to see the lecture properly at least 2 times, 2 times ज़रूर देखें। चैप्टर बहुत इजी है बट अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।